इस्लामी मुल्क ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। ओमान वांटेड टू चूज एवरी अदर कंट्री अदर देन पाकिस्तान। तो मेरा तो ख्याल है ये पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी का फेलियर है, सीधी सी बात है। पर इसके अलावा भी इंडिया को एक पैगाम है, और इंडिया ज़ाहिर है कांट अफोर्ड टू डू दैट। और ये ट्रेड डिफिसिट, इसी के ऊपर तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया बिल्ड करता है एंड सो ऑन। ओमान और भारत मिलकर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसका के नाम है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, ये ओमान होस्ट करने जा रहा है और उसमें इंडिया और ओमान का खास रोल होगा। जाहिर है कि दोनों ही उसको होस्ट कर रहे हैं। हमने ये देखा है कि जिस फोरम के ऊपर इंडिया की प्रेजेंटेशन होती है, इंडिया का स्टैंड मजबूत होता है, वहाँ पर कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता। इंडिया का एक एजेंडा रहा है पाकिस्तान को लेके कि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर देंगे। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के जो सियासतदान है ना, वो 80% मुहब्बे वतन हैं। 80% लव करते हैं, अपनी कंट्री से लव करते हैं, अपनी तहजीब और अपने कल्चर की हिफाजत के लिए अपनी जान तक हथेली में रख देते हैं। जहाँ पर भारत होता है वहाँ पर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाता या पाकिस्तान का नाम नहीं होता। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी हैरान होने वाली बात भी नहीं है। आज टू न्यू हॉरिजॉन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, जिसमें ट्रेड, सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। 45 को इनवाइट कर रहा है तो एक हम हो जाते तो हम 46 हो तो जाते। उसकी वजह यही है कि उसमें इंडिया आ रहा है। तो इंडियन ओशन रीजन के मुल्क मैरीटाइम पार्टनरशिप्स को बेहतर बनाने के लिए आपके ख्याल में क्या इकदामात उठा सकते हैं? दुआ, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका जो थीम है दैट इज वॉयजेस टू द न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इंडिया की जो इंडिया फाउंडेशन है और ओमान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये मिल के ये कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं। आपको पता है जो इंडिया फाउंडेशन के हेड हैं, ही इज राम माधव, वो बीजेपी और आरएसएस के मेंबर रहे हैं, और ये सारे इंडियन ओशन रीजन के ममालिक को लेके चलना चाहते हैं। आपको मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पूरी दुनिया इसका होराइजन बहुत बड़ा भारत ने और ओमान ने कर दिया है। देखें फॉर एग्जांपल कि तमाम जो तकरीबन ब्रिक्स के जो मेंबर्स भी आ रहे हैं, इंडियन ओशन एक कमीशन है उसके लोग भी आ रहे हैं, और ओमान क्योंकि अपना विजन 2040 जो है वो बेचना चाहता है, बात करना चाहता है, जिस तरह सऊदी अरब ने विजन 2030 जो है उसको सामने लेके आया, तो ओमान का एक विजन है विजन 2040। तो वो उस सिलसिले में वो ओमान कहता है कि जी हमारा जो विजन है दैट इज अबाउट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रीन्यूएबल एनर्जी के हवाले से, तो हम उस पर ये बातें करेंगे और इंडियन ओशन रीजन में जितने ममालिक हैं उसमें उनको इंगेज करेंगे। अब अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है दुआ कि इसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं, इसमें मॉरिशस भी है, श्रीलंका भी है, इसमें एरिट्रिया भी है, इसमें बांग्लादेश को भी इनवाइट किया गया है। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जो राम माधव है वो ये कहते हैं कि हमारा ओमान के साथ तकरीबन 5000 साल का ताल्लुक है। यानी कि ओमान एक मुस्लिम कंट्री है, और अगर आप प्री पार्टीशन चले जाएं 1947 से पहले चले जाएं तो आपको पता है कि हम इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे हुआ करते थे, ठीक है। और लेकिन जो ये इलाका है, इंडिया कहता है कि ये सारे इलाके में हम ही थे, ये इंडिया था। तो वो कहते हैं हम सिविलाइजेशनल कजन्स हैं फॉर 5000 ईयर्स। तो वो कहते हैं हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है और बड़ी एक एक वो जिसे कहते हैं ना, वो एक रिलेशन है, और हम उसी को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं। बेसिकली जिस तरह जिस तरह यूएई के बहुत ज़्यादा करीब है ओमान, सॉरी इंडिया, इसी तरह इंडिया ने जीसीसी ममालिक में जो गैप देखा वो ओमान का गैप है, क्योंकि उनको पता है कि ओमान जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट कंट्री आइदर इन द स्टेट ऑफ हार्मज और इन द रेड सी, या जो बाबुल मंदेब हो या स्टेट ऑफ हार्मज हो, इन दोनों में ओमान की जो वर्थ वैल्यू है वो है। सो बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि इस इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की जो थीम है उसमें इंडिया बेसिकली मिडल ईस्ट के साथ अपने आप को लिंक कर चुका है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। तो वो समझते हैं कि हमें
मिडल ईस्टर्न ममालिक के भी करीब जाना चाहिए, हमें जो है वो यूरोप के भी करीब जाना चाहिए। तो ओमान वो एक कड़ी है, ओमान बेसिकली कनेक्ट करता है इंडिया को मिडल ईस्ट से, एंड देन मिडल ईस्ट से बियॉन्ड जो है वो यूरोप। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस। इसके ज़ाहिर बात है टेक अवेज हमारे सामने आएंगे, बट इस वक्त जो लीडरशिप है वहाँ पे बोल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, डिफरेंट दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो इनवाइटेड हैं। तो इट्स इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस। यस सर। तो सर जैसे आपको पता है कि इस कॉन्फ्रेंस का होस्ट मुल्क ओमान है, उसका ऑब्वियसली काफ़ी किरदार है इस कॉन्फ्रेंस को लेके, उसके क्या मोटिव्स हैं वगैरह। लेकिन इधर मैं आपसे एक सवाल अगर पूछना चाहूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं किया गया, जबकि वो भी इंडियन ओशन रीजन का एक अहम हिस्सा है? के बाद तो प्रायोरिटीज़ की होती है। अच्छा। तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की प्रायोरिटी ही नहीं है। कहने को तो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मसाइल ही कुछ और हैं। हाँ। ये तो अपनी जंग के अपने एक दूसरे के साथ लड़ाइयों में मसरूफ़ है, सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। असल में सच पूछे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी एक जमात है जो पाकिस्तान का सोचे, अच्छा। जो मुल्क का सोचे। जो आप सिर्फ फॉरेन पॉलिसी की बात करती है, बाकी फील्ड्स में देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है, इकनॉमिक कंडीशंस देख रहे हैं पाकिस्तान की। आए रोज़ IMF की ऐसी सख्त शराइत जो है, पाकिस्तान गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लेकिन जो है IMF की शराइत मानने पर हम मजबूर है। किस लिए मजबूर है? इसलिए मजबूर है कि हम एक बेकारी कौम है। तो आपका जो जहाँ तक सवाल है वो उसका भी यही जवाब है कि प्रायोरिटीज़ नहीं है जी। देखिए ओमान हमारा एक इस्लामी बरादर मुल्क है और ये तो होना तो ये चाहिए था कि इसको बहुत ही। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार 16 फरवरी 2025 को मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। जयशंकर 8वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ओमान के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मस्कट में ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी के साथ व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा में द्विपक्षीय चर्चा की है। इस समारोह में 2 दर्जन से अधिक देशों के विदेश मंत्री शिरकत करने पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मालदीव के विदेश मंत्री भी कई देशों के नेता पहुंचे। विदेश मंत्री ने कहा कि नए क्षितिज की ओर हमारी यात्रा हिंद महासागर के समन्वित बेड़े के रूप में सबसे अच्छी तरह से की जा सकती है। हम इतिहास, भूगोल, विकास, राजनीति और संस्कृति के संदर्भ में एक विविध समूह है, लेकिन जो चीजें हमें एकजुट करती है वह है हिंद महासागर क्षेत्र की भलाई। उन्होंने आगे कहा कि हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और अपनी ताकत को बढ़ाएंगे और अपनी नीतियों का समन्वय करेंगे और 8वें हिंद महासागर सम्मेलन की सफलता पूर्वक मेजबानी करने के लिए उनके व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना करता हूं।